Students, ICRA High School on online teaching method standard third subject English. Dear students, as you see the cover of your textbook here, contents here, I teach you unit second, the poem you see title Bird Talk. Okay, what is the title here? Bird Talk. Dear students, do you think birds find people funny? Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay had to say. यहाँ पे देखो दोनों का एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन बर्ड्स का. डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? ओके, हम देखते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, हम सोचते हैं हम एक वी आर द पीपल सोशल बीइंग. हम लोग क्या है, सोशल एनिमल कहते हैं. मैन इज़ ए सोशल एनिमल. इंसान को क्या बोलते हैं, सामाजिक जानवर. ठीक है, जैसा हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें अजीब लगता है कि नहीं, हम सोचते हैं यार हम तो है, हम सुपीरियर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनिया में मखलूक है और कह सकते हैं कि बींग्स है, जो क्रीचर्स है, ओके, जो सबको ऊपर वाला ने पैदा किया है. तो हमें एक दूसरे को हम अपने आपस में हम फनी लगते हैं. ओके, वो हमें देख के वो सकते फनी है, हम उनको कहते हैं फनी है. ठीक है, अजीब से या मजाक ही है, जो भी कहिए. सो वट एवर यू से. सो हियर लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से. अब दो बीच में वो आपस में बात करें, वो क्या कह रहे हैं. ओके, सो एक पोएम की शक्ल में यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. सो आई रीड अलाउड एंड जस्ट एक्सप्लेन यू दिस पोएम. सो रिटन बाई आइलिन फिशर ने ये पोएम लिखा है. सो बर्ड्स टॉक. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. यहाँ पे देखो एक डाली पे, एक ब्रांच पे दो बैठे, दो बर्ड्स आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. थिंक सोचो, सेड द रॉबिन कह रहा है. ओके, रॉबिन क्या कह रहा है कि सोचो, और जे भी कर रहा है, दूसरा बर्ड वो भी वो कह रहा है कि हम चलो सोचते. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, एक दिन बैठे गार्डन में आपस में दोनों गुफ्तगू कर रहे, बातचीत कर रहे. तो थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. वो कह रहे हैं कि थिंक अबाउट पीपल, तो सोचो जो लोग के बारे में, इंसान के बारे में. द वे द ग्रो, जैसा वो बढ़ते हैं, जैसा कैसा वो ना बच्चे से बड़े होते हैं, और या फिर वो उनका बिहेवियर होता है. दे डोंट हैव फेदर्स, उनके फेदर्स भी नहीं हमारी तरह, पंख नहीं है, पर नहीं है, एट ऑल, यू नो. वो कह रहा है दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. वो आपस में बात करे. दे डोंट ईट बीटल, वो बीटल्स भी नहीं खाते इंसान. दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके पंख भी नहीं उगते हैं. नेक्स्ट, दे डोंट सिट, दे डोंट लाइक सिटिंग, वो कहीं पे बैठना, कहाँ पे बैठना नहीं चाहते, ऑन वायर्स एंड थिंग्स. जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे बर्ड्स इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठ जाते हैं, जहाँ भी बैठते, उस तरह भी वो तो इंसान बैठते नहीं हमारी तरह. ओके, थिंक सोचो, सेड द रॉबिन कह रहा है. थिंक सेड द जे, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे. क्या उस अंदाज में क्या वो लोग फनी नहीं है? उनका जो बिहेवियर है, जहाँ पे वो जिस तरह से बैठ रहे हैं, जिस तरह से हाउ दे आर मूविंग, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट देयर एक्टिविटीज. ओके, दे आर these two birds converse each other and they discuss and they told to each other that okay, it doesn't look like funny, the human beings, the behave, the way how they walk, okay, they run, they swim, whatever maybe they do, okay, it don't look like funny. तो क्या वो फनी नहीं लग रहा है? हम जैसा देखते ना कि जब उनके एक्टिविटीज़ को हम फनी कहते तो वो भी हमको इस तरह से, ये दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते अभी हम यहाँ पे नीना एंड द बेबी स्पैरोस. दो के बीच में नीना एंड द बेबी स्पैरोस. देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस. अब देखो एक नीना के घर में एक बहुत बड़ी खुशी है. आई विल रीड अलाउंड दिस प्रोज फॉर यू एंड आई एक्सप्लेन. ओके, यू बेटर टू ट्राई अंडरस्टैंड. ओके, पुट ए रिसेप्टिव ईयर टू माई व्हाट आई एम सेइंग. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखो, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस. नीनास आंट वॉज सिटिंग मैरिड. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पैराग्राफ में लिया है स्टूडेंट.
सो देर वॉज ए ग्रेट जॉय नीनास हाउस, के घर में खुशी का माहौल है। क्यों? नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीनास की जो आंट है ओके वो उनकी शादी होने जा रही थी। नीना, हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। वो शादी के लिए सब जा रहे थे, नीना और उनकी माँ, उनके बाप और उनके भाई, ये सब उसके आंट के शादी में जाने वाले थे। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। वहाँ घर में सब खुश है। जैसा एज यू समथिंग, सपोज यू आर गोइंग वेडिंग और समथिंग लाइक दैट, सो कैजुअली यूजुअली जस्ट यू गेट्स हैप्पी, राइट? Because that is a happy occasion, sometimes you are participating in that, so before that you are preparing everything and just you get happy because that is a happy situation. But here all are happy to attending the marriage except नीना को छोड़ के सब खुश थे। अब her mother took her to the market to buy a new dress। अब जनरली देखो जब इस तरह का माहौल आता है, so generally we buy some clothes, footwear, all these things we have to buy for attending that. Personally, if that person in our family or marriages take place generally, so what color would you like, mother asked। अब माँ ने उनसे पूछा कि बेटी से, नीना आपको किस तरह का ड्रेस पसंद है, कौन सा कलर पसंद है? I don't want a new dress, mother said नीना। अब नीना ने कहा, माँ मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। नीना ने कहा, माँ मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, सलवार कमीज देन। तो फिर माँ ने कहा कि सलवार कमीज। नीना shook her head, हाँ वो अपनी ओके जो सर को हाँ आंसर होता ना, अफर्मेटिव आंसर दिया, हाँ कहा। What about those lovely white shoes you saw last week? अब माँ ने पूछा, आपने लास्ट टाइम में हम जब मार्केट में आए थे तो आपने एक वाइट शूज़ देखा थे, है ना, वो आपको लेनी है? वो माँ ने नीना से पूछा है। सो नीना shook her head, अब फिर भी उसने हाँ कहा है अपना, अब मुंह से तो नहीं कह रही लेकिन इशारा दे रही कि अपने सर को हिलाते हुए। What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either, thank you mother। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीना ने क्या कहा माँ से, ना मुझे शूज़ चाहिए ना मुझे कपड़े चाहिए, हो ना कि जैसा एंगर होता है, गुस्सा एक्सप्रेस करना होता है। तो नीना's mother was upset। अब नीना की जो माँ थी वो अपसेट हो गई, नाराज़ हो गई। क्या बात है, वाई माई डॉटर बिहेव इन सच ए वे, क्यों मेरी लड़की नीना ने इस तरह से बिहेव करी? बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। अब ठीक है, अब वापस घर चले गए और अपना लंच ले लिए। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। व्हाट इज इट चाइल्ड? अब आइए, अब उसको तो मालूम है कि भाई ये कुछ अपसेट लग रही है मेरी बेटी नीना। मैं पूछती हूँ, वो खाने के बाद वो आई माँ ने और बाजू बैठ के पूछने लगी, क्या है बेटा, क्या हुआ है? तो वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? अब क्यों हर चीज़ को आप ना कह रहे हो? नीना की माँ ने पूछा नीना से, आप बेटा क्यों हर चीज़ को आप ना बोल रहे हो? व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अब ये अपनी बात को जाहिर कर दिए, कहने लगी, माँ मुझे शादी में नहीं जानी है। क्या कहा? आई डोंट वांट टू गो टू अटेंड टू द मैरिज ऑफ पांट। बट वाई? लेकिन माँ ने पूछा, बट वाई, क्यों? नीना सेड नथिंग इंस्टेड, लेकिन नीना ने कुछ नहीं कहा। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, एक दो बड़ी बड़ी आंसू अपने चीक्स से बहने लगी। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू? अब माँ ने उनको प्यार से समझाया, आंसू पोंछा, बेटा क्या बात है, आप मुझे क्यों नहीं बताते, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हो? और प्यार से नीना को पूछा। कौन? नीना की माँ ने। तुम्हें क्या चिंता है, क्या परेशानी, मुझे बताओ। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek, अब और आंसू बहने लगे आंख से। मदर, शी सेड, देयर इज ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोस इन द नेस्ट। आपने कहा, अब नीना ने अपनी जो तकलीफ थी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, शी एक्सप्रेस टू मदर इन सच वे दैट कि मदर, शी सेड, माँ ने कहा, माँ को,